जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं पदार्थों का वर्गीकरण, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कि पदार्थ को जो है हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पदार्थ है क्या, ठीक है। हम लोग आज देखेंगे, क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सबसे पहले ये देख लेते हैं पदार्थ है क्या। तो पदार्थ मतलब कि क्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर, ठीक है। और द्रव्य मतलब उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्सटेंस, ठीक। तो द्रव और द्रव में अंतर होता है, ठीक है। द्रव्य मतलब सब्सटेंस। तो दुनिया का हर वो चीज जिसमें भार होता है और कुछ ना कुछ वो जगह घेरता है। दुनिया का हर वो चीज जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है, जो जगह घेरता है, वो हर चीज क्या है, पदार्थ है। वो हर चीज क्या है, पदार्थ है, ठीक है। दुनिया का लगभग हर चीज जो है क्या है, वो पदार्थ है। हवा भी क्या है, वो एक पदार्थ है, वो भी क्या है, वो जगह घेरता है, ठीक। तो पहले अब हम लोग देखते हैं कि पदार्थों का वर्गीकरण, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। तो इसको हम लोग बांटेंगे एक भौतिक आधार पर और एक रासायनिक आधार पर। कैसे? भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर कहने का सेंस क्या है, मतलब जिसको हम लोग जो है जो है बाहर से जो है दिख सकता है, जिसको हम लोग छू छा सकते हैं, ठीक है। जो बाहर से आसानी से दिख जाए, ठीक है। जैसे जैसे कि मैं काला हूँ, ये बाहर से दिख रहा है। इसका बोर्ड का कलर जो है क्या है, वो व्हाइट है, ये बाहर से दिख रहा है। तो जो बाहर से दिख जाए वो सब क्या, भौतिक गुण है, ठीक है। तो इसको हम लोग बांटेंगे भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक। तो भौतिक आधार पर जो है हम लोग जो है इसको बांटने वाले हैं। कैसे बांटेंगे भौतिक आधार पर, इसको जो है वो हम लोग देखेंगे भौतिक आधार पर। तो क्या हो जाएगा, पहला में हम लोग जो इसको ठोस, द्रव, और उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, गैस। ठोस, द्रव और गैस, इसमें जो हम लोग जो है इसको बांटेंगे भौतिक आधार पर, ठोस, द्रव और गैस। ठोस मतलब क्या, कि इसमें क्या होता है ना, कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कण होते हैं ना, बहुत ही सटे सटे होते हैं, पास पास में होते हैं। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही क्या होते, सटे सटे होते हैं, जिसके कारण इसका जो है वो घनत्व क्या होता है, वो ज्यादा होता है। मॉलिक्यूल्स जो है, अगर कण जो है वो आपस में सटे सटे रहेंगे तो इसका जो है वो घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी आकर्षण बल जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अट्रैक्शन फोर्स जो है वो क्या होगा, यहाँ पे जो है वो ज्यादा होगा। तो ठोस में इसमें आकर्षण बल क्या होता है, ज्यादा। इसके मॉलिक्यूल्स जो है क्या होते हैं, वो सटे सटे होते हैं, ठीक है। उसके बाद द्रव, इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है इससे थोड़ा सा दूर दूर में होते हैं, थोड़ा सा दूर दूर में होते हैं, थोड़ा सा जो है क्या होता है, दूर दूर में होते हैं। इसमें थोड़ा इससे कम आकर्षण बल इसमें होता है, ठीक। यानी इससे थोड़ा सा कम घनत्व जो है वो द्रव में होता है। उसके बाद गैस में क्या होता है कि इसमें जो है वो क्या होता है ना, इसमें मॉलिक्यूल जो है और बहुत दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, बहुत दूर दूर जो है इसमें मॉलिक्यूल्स जो है होते हैं, किसमें, गैस में, ठीक है। और इसका जो घनत्व जो है इस दोनों से क्या होता है, कम होता है। यानी इसमें आकर्षण बल भी क्या कम होता है। इसमें आसानी से जो है गति कौन कर सकता है, गैस कर सकता है, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत दूर दूर होते हैं। इससे क्या पता चलता है, यानी गैस का जो है वो गतिज ऊर्जा जो है ज्यादा होता है, ये आसानी से जो है गति कर सकता है। गैस का जो क्या होता है, गतिज ऊर्जा जो है यानी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी फिर इसमें कम होता है, फिर इसमें कम होता है, ठीक। तो अगर ठोस, द्रव और गैस में बांटे हैं, जैसे जैसे कि मान के चलो आपस में जो है 5-6 लोग जो खड़े हैं, वहां पे हम लोग जो है वो टेम्परेचर दे देते हैं। टेम्परेचर दे देते हैं, थोड़ा सा यहाँ आग लगा देते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग देखेंगे वो दूर दूर हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा, वो आदमी जो भाग जाएगा। और ज्यादा आग लगा देंगे तो वो और दूर 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 भाग जाएगा, ठीक। तो ठोस, इसमें क्या होता है ना, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड। क्या बोलते हैं, सॉलिड। इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड। क्या बोलते हैं, लिक्विड। और इसको क्या बोलते हैं, ये तो गैस ही है, ठीक। ठोस, द्रव और गैस। इसमें एक और अवस्था आई जो ये जो हमारे काम की नहीं है, ठीक है, वैज्ञानिकों के काम की है। एक अवस्था क्या है, प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा अवस्था क्या होती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हाईली टेम्परेचर होता है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है ना, कहाँ होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है, प्लाज्मा अवस्था में। अभी प्लाज्मा अवस्था दिखता कैसे, लोहा को कभी देखे हो, जब उसको गलाया जाता है ना, तो प्लाज्मा अवस्था में जो है वो बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा अवस्था मतलब क्या, ना तो ये सॉलिड रह पाता है ना ही लिक्विड रह पाता है। सॉलिड मतलब कि क्या, वो एक जगह खड़ा रहेगा। लिक्विड मतलब क्या, बहने लगेगा। लेकिन प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है ना, ये जो है ना तो पूरी तरह से सॉलिड हो पाता है, ना ही जो है लिक्विड हो पाता है। इसमें टेम्परेचर जो सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर पे कौन रहता है, प्लाज्मा अवस्था में, ठीक। जैसे प्लाज्मा अवस्था दिखता कैसा है, लोगों को कभी गलते हुए देखो ना, वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। थूक को कभी देखो, थूकोगे ना तो ना पूरी तरह से जो नहीं बहेगा।
ऐसे 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 से नाचेगा, ना तो पूरी तरह से सॉलिड है और ना ही लिक्विड, ना तो पूरी तरह से बहेगा, खाली नौटंकी करेगा, ऐसे 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 करके जो है हिलेगा, कभी बहेगा नहीं। तो वो क्या है, प्लाज्मा अवस्था में दिखता है। प्लाज्मा अवस्था है नहीं, वो दिखता है प्लाज्मा अवस्था, हम वो बता रहे हैं। प्लाज्मा अवस्था मतलब इसमें टेम्परेचर जो है वो हाई, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है कहाँ, प्लाज्मा अवस्था में। ठीक, खखाट कभी देखो इफेक्टिव ना, पूरा ऐसे से करता है, वो भागता नहीं है, मतलब कि वो क्या है, ना तो पूरी तरह से सॉलिड है और ना ही वो लिक्विड है। ठीक, वो कैसे अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में है। लेकिन हाँ, प्लाज्मा अवस्था मतलब क्या, इसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है। जैसे सोना को भी जब गलाया जाता है ना, तो वो किस में बदल जाता है, प्लाज्मा अवस्था में बदल जाता है। ठीक, इसमें एक और अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, दुनिया को पहले जो है वो 4 ही अवस्थाएं पता थी, 1 2 3 4, लेकिन 5वीं जो अवस्था है, भारत के एक वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम था, सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने जो है, उन्होंने एक सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत को जो है ना, जब अंग्रेजी अखबार को छापने के लिए कहा, तो उन्होंने जो है छापने से मना कर दिया। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने क्या किया कि इसको जो है, इस सिद्धांत को जो है जब आइंस्टीन तक पहुंचाया गया, तो आइंस्टीन भी जो है इसे पढ़ के जो भावुक रह गए कि इतना एक गुलाम देश का आदमी जो है इतना कैसे जो है इतना अच्छा चीज जो है लिख सकते, इतना अच्छा सिद्धांत दे सकता है। तब आइंस्टीन के कहने पर जो है इसे छापा गया, और इसका नाम दे दिया गया क्या, क्योंकि बोस ने भी कहा कि इसका जो नाम जो है, ये छापने में जो बहुत ज्यादा भूमिका किसकी थी, आइंस्टीन की थी, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी इसमें आइंस्टीन का भी नाम आ गया और सत्येंद्र नाथ बोस का भी नाम आ गया। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसमें हम लोग क्या देखें, सबसे हाईली टेम्परेचर, इसमें क्या होता है, सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर होता है। हम लोग जो है इसमें क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे तो वो द्रव में बदल जाएगा, इसमें और ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो गैस में बदल जाएगा। लेकिन अगर वही हम उल्टा देखते हैं, तो अगर गैस है, इसका टेम्परेचर हम लोग कम करते हैं, द्रव में बदल जाएगा, इसका टेम्परेचर कम करते हैं तो ठोस में जो है बदल जाएगा। यही काम जो है वो सत्येंद्र नाथ बोस ने जो है वो किए थे। उन्होंने क्या किया, ठोस जो कि एक बर्फ है, उसका टेम्परेचर इतना कम किया गया, इतना कम किया गया जितना पॉसिबल था, कहाँ तक, -273 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर कम किया गया। ठीक है, तो वो जो अवस्था बनी, उससे नीचे कोई इंसान जा ही नहीं सकता है। तो वो जो अवस्था बनी थी, वही वो 5वीं अवस्था क्या बनी थी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो भौतिक आधार पर जो इस तरह से बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5वीं अवस्था थी। ठीक है, ये तीनों को ही ज्यादा याद रखना है, ये सब जो हमारे काम का नहीं है, वैज्ञानिकों के काम का है। ठीक, अब रासायनिक आधार पर जो हम लोग देखते हैं कि पदार्थ को बांटा कैसे गया है भाई, तो कैसे बांटा गया है रासायनिक आधार पर, तो कैसे हम लोग देखेंगे इसको बांटा गया है जो है वो एक शुद्ध पदार्थ, और हम लोग एक बोल सकते हैं अशुद्ध पदार्थ, या तो फिर मिश्रण, क्या बोल सकते हैं, मिश्रण। ठीक, शुद्ध पदार्थ में जो है हम लोग जो है इसमें 2 भागों में बांटेंगे। शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। कौन सा, एक वो तत्व और एक यौगिक। तत्व और यौगिक, तत्व मतलब कि क्या, ये किसी दूसरे चीज से जो है मिलकर नहीं बनाती, मतलब ये सिंगल अकेले, जैसे कि सोना को कभी देखे हो, उसमें सिर्फ सोना ही रहता है, गोल्ड, उसमें सिर्फ क्या, सोना, क्या उसमें लोहा मिला हुआ होता है, नहीं, इसमें सिर्फ एक ही प्रकार की चीजों से जो है मिलकर बना होता है। तो ये सिंगल है, मतलब कि तत्व, सिंगल है तो अभी क्या है, तत्व। ठीक है, जैसे लोहा को कभी देखो, उसमें क्या सोना मिला हुआ होता है, चांदी मिला हुआ होता है, और कुछ मिला होता है, नहीं, तो लोहा में सिर्फ लोहा ही पाया जाता है, मतलब कि क्या, वो क्या है, तत्व है। आप पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स को, जितने भी यहाँ पे चीज को दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है, एक तत्व है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या तत्व है, एक ही, इसमें जो है सिर्फ एक ही चीज है, तो सिंगल है। ठीक है, जैसे कार्बन, इसमें सिर्फ कार्बन है, क्या इसमें ऑक्सीजन है, नहीं, तो कार्बन में सिर्फ कार्बन पाया जाएगा। ऑक्सीजन में क्या है, एक तत्व है। ठीक है, जिसमें सिर्फ सिंगल है, तो एक ही चीज से मिलकर जो है वो बना हुआ है तत्व। जैसे कि सोडियम क्या है, एक तत्व है। आयरन क्या है, जैसे AU गोल्ड, ये भी क्या है, तत्व है। जैसे सोना में क्या होता है, सिर्फ सोना ही होता है, क्या इसमें चांदी होता है, अगर सोना में आपको लोहा मिला के दे दिया तो वो आपको ठग दिया। तो जो एक ही प्रकार की चीज से मिलकर बना होता है, यानी इतना याद रखो कि जो सिंगल है वो क्या है, तत्व, यानी पीरियोडिक टेबल में जितने भी देख रहे हैं ना, वो सभी क्या है, तत्व है। और यौगिक मतलब 2 चीज जो है वो मिल जाएगा। यौगिक मतलब कि ये जैसे सोडियम और Cl दोनों अलग अलग प्रकार का तत्व, लेकिन दोनों अगर मिल जाएगा और एक फॉर्मूला बन गया, दोनों मिल जाएगा, 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा अगर कोई चीज मिल गया यहाँ तत्व में,
और मिलकर एक फॉर्मूला बना दिया तो उसे हम लोग कहते हैं यौगिक। जैसे सोडियम से कि NaCl, Cl भी एक तत्व है, Na भी एक तत्व है, और दोनों मिल गया तो एक फॉर्मूला बना दिया। क्या बना दिया? NaCl। ठीक, क्या बना दिया? NaCl, ये एक फॉर्मूला बना दिया। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक। मतलब जो है एक से ज्यादा चीज से मिलकर जो है वो बना हुआ है। जैसे कि सोडियम क्या अकेला था, ये भी अकेला, लेकिन यहाँ पे अगर दो चीज मिल जाएगा और एक फॉर्मूला बनाना जरूरी है, जिसका एक फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा? यौगिक। जैसे CH4, ये क्या है? हाइड्रोजन अलग है, कार्बन अलग है, और दोनों मिल गया और एक फॉर्मूला बनाया, वो क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। ठीक, इसमें फॉर्मूला बनना चाहिए, फॉर्मूला नहीं बनेगा तब तो वो मिश्रण हो जाएगा। मिल जाएगा कोई दो चीज और फॉर्मूला नहीं बनाएगा तो वो क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला बनेगा तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। ठीक, जैसे कि H2O, हाइड्रोजन भी एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व, लेकिन दोनों मिल गया तो क्या बनाया? H2O, यानी क्या है? यह एक यौगिक है। ठीक, मिश्रण को भी जो है हम लोग जो है दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। मिश्रण को भी जो है हम लोग जो है दो भागों में बांटते हैं। एक जो है वो समांगी, एक जो है वो समांगी मिश्रण, और एक बांटेंगे किसमें? विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब कि क्या? जो पूरी तरह से जो है घुलनशील हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। और विसमांगी मिश्रण जो कि पूरी तरह से जल में ना घुले। जैसे आप दो प्रकार के दाल लीजिए, कोई भी चीज लीजिए, मान सकते हैं हम लोग दो प्रकार का दाल लेते हैं, एक लहर दाल लेते हैं और एक मसूर दाल लेते हैं। एक कटोरी में लो, उसको पूरी तरह से जो है हाथ में से जो है पूरा तरह से मिला दो, फिर भी हमें बाहर से ये पता चल जाएगा ना कि हाँ ये लहर दाल है और ये जो है मसूर दाल है। लेकिन वही कुकर में डाल के और पानी दे के 3 सीटी जो मरवा दो, उसके बाद क्या पता कर पाएंगे कि वो क्या है? लहर दाल कौन सा, मसूर दाल कौन सा है? नहीं, यानी कि वो क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण हो जाएगा, पूरी तरह से घुल जाएगा। और वही पहले क्या हो जाएगा? विसमांगी मिश्रण हो गया। जैसे जैसे कि आप सब्जी काट रहे हैं, आलू काट के रखें, और भी आलू काट के रखें, सब कोई भी सब्जी से बैंगन काट के रखें, गोभी काट के, प्याज काट के रखें, सभी को मिक्स करके हाथ से मिक्स कर दीजिए, फिर भी हमें पता चल जाएगा बाहर से कि कौन आलू है कौन सब्जी है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? विसमांगी मिश्रण हो जाएगा। दूध, दूध का क्या कोई फॉर्मूला होता है? नहीं होता है, तो वो क्या है? समांगी मिश्रण होता है। शरबत, शरबत का कोई फॉर्मूला होता है? नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगा? वो मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो मिश्रण हो जाएगा। जिसका कोई फॉर्मूला ना हो वो मिश्रण हो जाएगा, और जिसका फॉर्मूला बने उसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक। और मिश्रण में दो प्रकार के भागों में बांटेंगे, समांगी और विसमांगी। ठीक, अब तत्वों को भी जो है बांटा गया है कितने भागों में? 3 भागों में। तत्वों को भी बांटा गया है कितने भागों में? 3 भागों में। एक धातु, एक उपधातु, धातु, और एक क्या हो जाएगा? अधातु, और एक क्या हो जाएगा? उपधातु। क्या हो जाएगा? उपधातु। ठीक, धातु, अधातु और उपधातु, तत्वों को भी 3 भागों में बांटा गया। धातु ये क्या होता है? पूरी तरह से जो है वो करंट का चालक होता है, और ये क्या होता है? कुचालक होता है, यानी इसमें आधातु से करंट जो है नहीं पास होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। और ये क्या होता है? अर्धचालक होता है। क्या होता है? अर्धचालक। अर्धचालक यानी इसमें जो है करंट जाता है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जाता है, पूरी तरह से करंट नहीं जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? चालक होता है, यानी इसमें करंट जो पूरी तरह से जो एकदम जाता है, हड़बड़ा के जाता है एकदम, तो छू के देखना पता चल जाएगा। कुचालक इसमें जो है आधातु में क्या होता है? आधातु में क्या होता है? करंट जो है प्रवाहित नहीं होता है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या है? एक आधातु है। अगर ऐसा होता कि आधातु में जो है ऑक्सीजन, आधातु में भी जो है वो करंट पास होने लगता, तो हम लोग जो हवा ले रहे हैं और जिसको हम लोग जो है अपने नाक में घुसा रहे हैं, तो क्या हो जाता? हम लोग मर जाते डायरेक्ट करंट से। तो आधातु यानी क्या होता है? कुचालक, इसमें क्या होता है? करंट प्रवाहित नहीं होता है। उपधातु यानी अर्धचालक, इसमें थोड़ा थोड़ा करंट जाता है। जैसे आप मोबाइल को देखे हैं, उसमें जो है थोड़ा थोड़ा करंट जाता है। पूरा करंट जाता तो मोबाइल को उड़ाइए देता, थोड़ा थोड़ा जो है वो करंट जो जाता है। तो उपधातु मतलब इसमें अर्धचालक। धातु इसका नाम है, काम इसका क्या है? चालक। अधातु इसका नाम है, काम इसका क्या है? कुचालक। उपधातु इसका नाम है, काम क्या है? अर्धचालक। यौगिक को भी जो है ना वो 2 भागों में बांटा गया है। यौगिक को भी जो है क्या किया गया है? वो 2 भागों में बांटा गया है। एक कार्बनिक, एक कार्बनिक और ये दूसरा अकार्बनिक।
अकार्बनिक। एक कार्बनिक और दूसरा क्या हो जाएगा अकार्बनिक। कार्बनिक मतलब क्या, जिसका कोई फॉर्मूला बना हो और जिसमें कार्बन हो तो उसे हम लोग कार्बनिक कहते हैं, जिसमें कार्बन नहीं रहेगा उसे हम लोग अकार्बनिक कहते हैं। जैसे CH4, इसमें एक फॉर्मूला बन गया है, इसमें कार्बन भी है, तो कार्बन रहेगा तो उसे कार्बनिक कहेंगे, और कार्बन नहीं रहेगा तो उसे अकार्बनिक कहेंगे। जैसे NaCl, ये क्या है अकार्बनिक, इसमें कार्बन नहीं है, जिसमें कार्बन रहेगा उसे कार्बनिक, और जिसमें कार्बन नहीं रहेगा उसे अकार्बनिक। तो हम लोगों ने क्या देखा आज, पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसको हम लोग जो कितने भागों में जो है वो बांटे हैं। तो भौतिक आधार पर बांटे हम लोग, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइटम, कंडेंसेट। इधर रासायनिक आधार पर बांटे शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ यानी कि मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को बांटा गया तत्व और यौगिक में। तत्व मतलब क्या, जो सिंगल रहेगा, तत्व सिंगल है, जैसे कि तुम अभी सिंगल हो, शादी ब्याह हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। तो तत्व और यौगिक, तत्व को बांटा गया धातु, अधातु, उपधातु। मिश्रण को बांटा गया समांगी और विसमांगी जो है मिश्रण में। यौगिक को भी बांटा गया कार्बनिक और अकार्बनिक में। जिसमें कार्बन रहेगा उसे कार्बनिक, यानी एक फॉर्मूला बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी मिला दो फॉर्मूला ना बने। फॉर्मूला बनना चाहिए तब उसे हम लोग यौगिक कहते हैं, फॉर्मूला ना बने तो उसे हम लोग मिश्रण बोल देते हैं। ठीक है, जैसे दूध का कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसे कि आप हमको कोई पूछे बताओ नमक का क्या फॉर्मूला होता है, हम तुरंत कैसे बोल देते हैं NaCl। लेकिन कोई पूछे बता दूध का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता पाएगा, दूध का फॉर्मूला नहीं होता, तो वो क्या है मिश्रण। ठीक है, नमक लेकिन क्या होता है, यहाँ यौगिक है, उसका एक फॉर्मूला है। इसको बांटा गया है कार्बनिक और अकार्बनिक में। ठीक, इसको मिश्रण को समांगी और विसमांगी मिश्रण। तो आशा करता हूँ कि वीडियो जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।